सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक स्वयंमुषी के अंतर्गत तृतीय पाठ सोम पर्वम पाठ का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ, इसका भाव एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी को समझेंगे। बच्चों, इससे पूर्व हमने इस नाट्यांश का एक भाग पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम इस नाट्यांश का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वयंमुषी के सोम पर्वम नामक नाटक से उद्गृत है और जो राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रशिक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत नाट्यांश में पुत्र वधू विमला के प्रति दुष्ट सास का दुर्व्यवहार वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों। विमला कहती है, अम्बे माँ किम आदेशसी, क्या आदेश है। यह देखिए उत्तम पुरुष है, वो मध्यम पुरुष है। ठीक है, तो इसलिए मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, माता तुम्हारा क्या आदेश है। ठीक है, माता तुम्हारा क्या आदेश है। तो ये बात कौन कह रहा है, विमला कह रही है। श्वश्रु सास, श्वश्रु कौन है बच्चों, सास। विडम्बयंती, विडंबना करती हुई, विडंबना करती हुई। किम आदेशसी, क्या आदेश है। ठीक है, किम प्लस आदेशसी, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। किम प्लस आदेशसी, क्या आदेश है। किम इदानीम अपि, देखो बच्चों, किम प्लस इदानीम प्लस अपि। ठीक है, तो ऐसा संधि विच्छेद हो जाएगा। कि माने क्या, इदानी माने अब, अपि माने भी। क्या अब भी, क्या अब भी महादेव्या महादेवी, क्या अब भी महादेवी, क्या अब भी महादेवी प्रभाते कालो, सुबह के समय न संजाते, संजाते मानी हुआ है। क्या महादेवी आज अब भी सुबह नहीं हुई है। क्या महादेवी अब भी सुबह नहीं हुई है। ये सब है व्यंग्य के साथ अपनी पुत्र वधू से कह रही है। कौन कह रही है बच्चों, सास कह रही है, क्या महादेवी अब भी सुबह नहीं हुई है। तो विमला कह रही है, प्रातः कालिकम, प्रातः काल के कार्य जातमेव। ठीक है, प्रातः काल के कार्य को ही। ठीक है, जात मानी एव मानी ही, यहाँ आपने संधि विच्छेद हो जाएगी। कार्य जातम एव मतलब कार्य को ही। संपादयामी, पूर्ण कर रही हूँ, मतलब प्रातः काल के कार्यों को ही मैं पूर्ण कर रही हूँ। जो प्रातः काल के सुबह के कार्य है उन कार्यों को ही मैं पूर्ण कर रही हूँ। ऐसा कौन कह रहा बच्चों, विमला कह रही है। ठीक है, किससे, अपनी सास से। तो बच्चों सास क्या कहती है, श्वश्रु मानी सास। प्रातः कालिकम कार्य जातम संपादसी, प्रातः कालिकम, क्या तुम प्रातः काल के कार्य को संपादित कर रही हो। क्या तुम प्रातः काल के कार्यों को संपादित कर रही हो। इदानीम अपि, अब भी, इदानीम प्लस अपि, अपि अव्यय शब्द है। ठीक है, अपि का अर्थ होता है भी, इदानी मानी अब। तो अब तक भी चाय पैसे, चाय पानी, चाय पैसे मतलब चाय पानी की। ठीक है, या षष्ठी विभक्ति इसलिए क्या जाएगा की। तो चाय, चाय पानी की। नास्ति, नास्ति मानी कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए न प्लस अस्ति, संधि विच्छेद हो जाएगा। ये संधि है आपके दीर्घ। ठीक है, तो चाय पानी की
कोई व्यवस्था कापि कथा। कथा का अर्थ होता है बच्चों व्यवस्था, ठीक है। कथा का क्या अर्थ है? व्यवस्था। तो चाय पानी की अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि अपनी पुत्र वधू से कह रही है कि भाई सुबह के काम तुम कर रही हो, है ना, तो अभी भी चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या चाय पानी सुबह के कार्य के अंतर्गत नहीं आते? ठीक है। तो इस प्रकार एक सास अपनी पुत्र वधू से इस प्रकार कह रही है। अब बच्चों, कहने का जो कारण है, कहने का जो रीजन है, वह क्या है, उसके बारे में हम इस नेक्स्ट पंक्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मूल बात क्या है जिससे कि साहस बार बार अपनी पुत्र वधू को ताने मार रही है। तो ताने मारने का जो कारण है, वह कारण हम अगली पंक्ति में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुने। तव पिता, तुम्हारे पिता आगत्य मानी आकर के। बच्चों ध्यान दीजिए, आगत्य में आ उपसर्ग, गम धातु और लय प्रत्यय है, ठीक है। तो तुम्हारा पिता आकर के सादिशति मतलब पूर्ण करेंगे। क्या तुम्हारे पिता आकर के इस कार्य को पूर्ण करेंगे? बच्चों, जब एक सास अपनी बहू से लड़ती तो कहती है कि क्या तेरा बाप आके करेगा इस काम को? तो इस प्रकार एक जो सास है वो अपनी पुत्र वधू से कह रही है कि तो पिता आगत्य, क्या तुम्हारा पिता आकर के इस कार्य को करेंगे। किम चाय, क्या चाय। अब इस प्रकार अब संबोधन है बीच में, तो इस प्रकार क्या चाय तुम्हारा, ठीक है, चाय क्या तुम्हारा पिता आकर बनाएगा। तो इस प्रकार सास कह रही है। येन मान जिसने, येन मानी जिसने। काकर्णी अपि, काकर्णी होता है बच्चों रुपए, ठीक है, क्या होता है? रुपए। अपि न दत्ता, जिसने क्या कोड़ी भर पैसे भी नहीं दिए। अरे जिस तेरे बाप ने एक कोड़ी भर भी पैसे नहीं दिए, क्या वो तेरा बाप आकर के चाय बनाएगा? इस प्रकार साहस कह रही है। किससे कह रही है बच्चों? पुत्र वधू से कह रही है। पुत्र वधू का क्या नाम है? बिमला, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों में नाट्यांश चल रहा है, नाटक चल रहा है। ये नाट्यांश जो है ये एक दहेज के ऊपर है, बहुत ही रोचक है। आप ध्यान से इसको सुनते रहे, पढ़ते रहे। बिमला मम पितृपादप, मेरे पिता पर, किमर्थम किस लिए, कथिशसी कह रही हो, लगी तुम मेरे पिता से क्यों कह रही हो। अम्बे माता, माता तुम मेरे पिता को बीच में क्यों लेके आती हो, जो कुछ कहना है वह तुम मेरे से कहो, पिता बीच में कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार की दोनों में वार्तालाप होती है। यत किम अपिम कथनीयम माम प्रत्येव कथिये, जो भी कुछ कहना है, माम मानी मुझे, जो भी कुछ कहना है वह मुझे ही, प्रत्येव मानी ही, मुझे ही, कथिय मानी कहिए, जो कुछ कहना है वो मुझसे ही कहिए। बच्चों इसमें संधि विच्छेद देखिए, प्रत्ययों में प्रति प्लस एव, कौन सी संधि है इसमें? यण संधि। कौन सी संधि है बच्चों? यण संधि है। प्रति प्लस एव मतलब मेरी ओर, खुद की ओर कहती है कि आप जो कुछ कहना चाहती हो वो मुझसे ही कहिए, पिता से इसमें क्या काम है, ठीक है। इस प्रकार श्वश्रु सास, श्वश्रु सास, सभुजंगे भुजंग से पंचे, अपनी आंखों को दिखाती हुई, अपने हाथों को दिखाती हुई। जब आपने देखा होगा कि जब कोई आप लड़ाई करता है, सास बहू में लड़ाई होती है, तो क्या करती है? या तो उनकी आंखें चलती है या उनके हाथों के इस प्रकार के झटके चलते हैं, ठीक। तो अपनी आंखें दिखाती हुई, हाथों से आक्षेप करती हुई, अरे हाय, अरे अरे, सुनो तो सुनो, अरे सुनो सुनो, अस्या यह, अस्या मानी
यह, दुष्टाया मान दुष्टा, यह दुष्ट, यह दुष्टाया कौन? विमला। अरे अरे सुनो, ये दुष्ट, ये दुष्टाया आद्य उत्तरम, ये उल्टा उत्तर दे रही है। अरे ये दुष्टा उल्टा उत्तर दे रही है, ऐसा कौन कह रहा है? सास कह रही है। क्यों? अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए सास वापिस चिल्ला पड़ती है, अरे अरे सुनो सुनो, यह मुझे उल्टा उत्तर दे रही है। एतावनेव, इसी प्रकार, प्रियो यदि पिता, यदि पिता तुमको इतना ही प्रिय है, एतावनेव है ना, एताव प्लस एव मतलब इतना ही, प्रियो यदि पिता, पिता यदि तुम्हें इतना ही प्रिय है। भाई पिता के विषय में तुमसे अगर कहने में तुमको इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है, पिता अगर तुम्हारे लिए इतना ही प्रिय है, तही तो तत्रैव गत्वा, वहाँ जाकर ही, वहाँ जाकर ही। अब ध्यान दीजिए, तत्रैव में कौन सी संधि है बच्चों? वृद्धि संधि है। तत्र प्लस एव, गत्वा गम प्लस कत्वा, गम प्लस कत्वा प्रत्यय, ठीक है। तो तही तत्रैव गत्वा, तो वहाँ जाकर ही, कथम न मृता, क्यों नहीं मरती? पितृगृह, पिता के घर में, तो वहाँ पिता के घर में जाकर ही क्यों नहीं मरती? तो वहीं जाकर मर, अगर तेरे को पिता इतना ही प्रिय है। तो एक प्रकार सास इस प्रकार अपनी पुत्र वधू से ताने मार रही है, ठीक है बच्चों। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि जब इन सास और बहू की, जब दोनों की इस प्रकार विवाद चलता रहता है, तो उसके मध्य विमला का जो ससुर है वह भी प्रवेश कर लेता है, तो उसके बाद में क्या होता है, उन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। एक बार पुनः आप इसका हिंदी अनुवाद पुनः ध्यान से सुन लें, जिससे कि आपको याद में रह सकें। विमला कहती है, माता क्या आदेश है? जब माता आवाज़ देती है, नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विमला को आवाज़ दे रही है माता, तो उस समय विमला कहती है, माता क्या आदेश है? तो सासू कहती है विनम्र करती हुई, क्या आदेश है? क्या महादेवी अब तक सुबह नहीं हुई है? तो विमला कहती है, प्रातः काल के कार्यों को मैं संपादित कर रही हूँ। तो सास कहती है, प्रातः कालिक कार्य संजातम संपादसी, प्रातः काल के कार्यों को संपादित कर रही हो। इधर क्या यह चाय पानी नास्ती कोई व्यवस्था, कि चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? क्या तुम्हारा पिता आकर के ये चाय पानी को बनाएगा, जिसने 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए? किसमें? दहेज में, ठीक है बच्चों, किसमें नहीं दिए? दहेज में। विमला, मम पितृपादम किमर्थम कथयसि, मतलब मेरे पिता से क्यों कहती हो माता? जो कुछ कहना है वो मेरे से ही कहिए। तो इस प्रकार सुनकर के सास अपनी आंखों को दिखाती हुई अपने भुजाओं से आक्षेप करती, हाय हाय सुनो सुनो, इस दुष्टा का उल्टा उत्तर, यह प्रिय, यदि तुम्हें पिता इतना ही प्यारा है तो वहाँ जाकर ही क्यों नहीं मरती पिता के घर में। तो यह आज हमने इसका हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है, इनको भी आप साथ में अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते रहे, क्योंकि यह आपके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है बच्चों। अब हम अगली क्लास में आपसे पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।